हाय एवरीवन, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है वो आपसे इतनी दूर क्यों है? जिस जिंदगी के आप सपने देखते हैं, जबकि आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप तड़प तड़प कर मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वही पुरानी स्टोरी क्यों रिपीट होती है आपकी लाइफ में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आपका कॉन्शियस तो जाग रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस, वो गहरा अंधेरा हिस्सा सो रहा है, या फिर शायद किसी और के इशारों पर नाच रहा है। आज हम उसी हिस्से को जगाएंगे। आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जो दुनिया के 1% लोग छुपा कर रखते हैं। क्या आप रेडी हो अपने दिमाग को हैक करने के लिए? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने ये सुना होगा, सोचो और अमीर बन जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच, राइट? पॉजिटिव रहो। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदला? नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, वो 5% हिस्सा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, वो सिर्फ एक वॉचमैन है। असली खेल तो उस 95% में छुपा है जिसे सबकॉन्शियस हम कहते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ा जहाज, शिप है, और आप उसके कप्तान हैं, लेकिन आपका इंजन रूम आपकी बात ही नहीं सुन रहा। आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं सक्सेस की तरफ, लेकिन इंजन रूम जहाज को लेकर जा रहा है फेलियर की गहराइयों में। क्यों? क्योंकि उस इंजन रूम में बचपन से कुछ गलत कमांड्स फीड कर दिए गए हैं। पैसा मुश्किल से आता है, मैं हैंडसम नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। आपको लगता है कि ये आपके विचार हैं। नहीं, ये प्रोग्रामिंग है, ये कंडीशनिंग है। और जब तक आप इससे डिलीट नहीं करेंगे, आप चाहे डेविड गॉगिंग्स की तरह पसीना बहाएं या ओशो की तरह ध्यान लगाएं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। घंटा बदलेगा। आपको पता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। उसे सिर्फ फीलिंग और रिपीटेशन की भाषा समझ आती है। वो एक जरखेज जमीन, फर्टाइल सॉइल की तरह है। अगर आप उसमें जहर के बीज बोएंगे तो वो जहर ही उगलेगा। और अफसोस की बात यह है कि आपने जाने अनजाने में अपने दिमाग को एक कूड़ेदान बना दिया है, दूसरों की राय, पुरानी नाकामियां और डर से भरा हुआ। लेकिन अब रुकिए, आंखें बंद मत कीजिए, बस मेरी बातों पर गौर कीजिए। आपको लगता है कि आप डिसीजन लेते हैं, गलत गलत गलत। आपका सबकॉन्शियस डिसीजन लेता है और आपका कॉन्शियस माइंड बाद में उसे जस्टिफाई करता है। अगर आपको अमीर बनना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में पैसा बुराई की जड़ है, वाला वायरस है, तो आप अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। आप खुद ही अपने रास्ते में पत्थर बनकर खड़े हो जाएंगे। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। तो इसे हैक कैसे करें? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, द थीटा स्टेट। जब आप सोने जाते हैं, ठीक उस पल जब आपको नींद आने वाली होती है, और जब आप सुबह उठते हैं, ठीक उस पल जब आपकी आंखें खुलती हैं, आपका दिमाग एक खास फ्रिक्वेंसी पर होता है। इसे थीटा कहते हैं। ये वो वक्त है जब वॉचमैन, कॉन्शियस माइंड, सो रहा होता है और इंजन रूम, सबकॉन्शियस का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। ज़्यादातर लोग इस टाइम पर क्या करते हैं? सोने से पहले रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की नकली ज़िंदगी देखकर जलन और दुख महसूस करते हैं, या फिर दिन भर की परेशानियों को याद करते रोते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा अपने इंजन रूम में कचरा डाल रहे हैं। आपको इसे बदलना होगा। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो फ़ोन को दूर रखिएगा। वो जो 15 मिनट है नींद से पहले, वो आपके होली ग्रेल है। वहाँ आपको विजुअलाइजेशन नहीं, लिविंग करनी है, लिविंग रहना है। सिर्फ ये मत सोचिए मुझे गाड़ी चाहिए। महसूस कीजिए उसकी स्टीयरिंग व्हील की चमक, उसकी नई खुशबू को, वो ठंडक जो एसी से निकल रही है। उससे भी ज़रूरी, महसूस कीजिए उस कॉन्फिडेंस को जो उस गाड़ी में बैठने के बाद आपके चेहरे पर होगी। आपका सबकॉन्शियस फ़र्क नहीं कर सकता हकीकत और कल्पना में। अगर आपने उसे महसूस करा दिया कि आप जीत चुके हैं, तो वो पूरी कायनात, यूनिवर्स को हिला देगा आपके लिए रास्ते बनाने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये कोई जादुई चिराग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैंने कई बार सुना है डेविड गॉगिंग्स को डिसिप्लिन की बातें करते हुए। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन सबकॉन्शियस की दूसरी भाषा है। एक झूठ को अगर 1000 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो आपने सच को इतनी बार दोहराइए कि आपका दिमाग थक कर मान ही ले कि हाँ, ये झूठ हकीकत है। इसे कहते हैं द मिरर कमांड। जब आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आप क्या देखते हैं? अपनी कमियां, अपने दाग। आज से उसे बदल दीजिए। अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए, इतनी गहराई से कि आपको पीछे छुपी वो डार्क एनर्जी दिखने लगे, और फिर बड़े आराम से, लेकिन पूरे अधिकार, अथॉरिटी के साथ जो आप बनना चाहते हैं। आप एक विनर है, विजेता है, आप मैग्नेटिक हैं, दुनिया आपकी तरफ खींची चली आती है। ये सब करते हुए ना, शायद पहली बार आपको हंसी आए, दूसरी बार अजीब लगे, लेकिन तीसरी बार
तीसरी बार आपका दिमाग डर जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब कोई और कमांड दे रहा है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कोई नहीं बताता, द शैडो इंटीग्रेशन। लोग कहते हैं कि हर वक्त पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये बेवकूफ़ी है एक नंबर की। आपके अंदर एक गुस्सा है, एक जलन है, एक आग है, उसे दबाइए मत, उसे फ्यूल बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी चाहिए। जब आप किसी से नफरत करते हैं या किसी की कामयाबी देखकर जलते हैं, तो उस एनर्जी को पकड़िए, उसे मोड़ दीजिए, डाइवर्ट कीजिए अपने सपनों की तरफ। कहिए अपने आप से, अगर वो ये कर सकता है तो मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति है जो और किसी के पास नहीं है। ये आपकी डार्क साइड है, अपनी डार्क साइड को गले लगाइए, उसे अपना गुलाम बनाइए, दुश्मन नहीं। जब आपका सबकॉन्शियस में ये बैठ जाता है कि आप वैल्यूएबल हैं, जब आप कमरे में एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ की पिच, आपकी आंखों की चमक, ये सब आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है और सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर अंदर खालीपन है तो बाहर कितना भी मेकअप कर लीजिए, कितना भी जेल लगा लीजिए, और लोग समझ भी जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पिक कर लेंगे। लेकिन अगर अंदर मैग्नेटिक पावर है तो आप शांत भी रहेंगे तो लोग आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल मैच। चलिए थोड़ा साइंटिफिक होते हैं। आपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के बारे में सुना है? ये आपके दिमाग का फिल्टर है। दिन भर में आपके आसपास हजारों मौके, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन आपको दिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका RAS प्रोग्राम्ड है सिर्फ मुश्किलों को देखने के लिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस को हैक करते हैं तो आप अपने RAS बदल देते हैं। अचानक आपको वो लोग मिलने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अचानक वो आइडिया आता है जो लाखों का हो सकता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, मैं इसे साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट कहती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ना एक और गलती करते हैं जिसे हम बोलते हैं द वांटिंग ट्रैप। जब आप कहते हैं मुझे अमीर बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस वांटिंग, चाहत को रजिस्टर करता है, तो वो आपको हमेशा वांटिंग की स्टेट में रखेगा। मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। आप हमेशा चाहते ही रहेंगे, कभी बनेंगे नहीं। आज से अपनी लैंग्वेज चेंज कीजिए, भाषा बदलिए। मैं अमीर बन रही हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ नहीं, मैं अमीर हूँ, मैं ऑलरेडी अमीर हूँ, मैं मैग्नेटिक हूँ, मैं कामयाब हूँ। उसे प्रेजेंट टेंस में जिए, प्रेजेंट टेंस में जिए, ना कि फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस में जिए। ये थोड़ा डिल्यूशनल लग सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन दुनिया के हर बड़े इंसान ने शुरुआत एक डिल्यूजन से ही की थी। एलॉन मस्क जब मार्स की बात किया करता था ना, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। वो पागलपन ही उनका सबकॉन्शियस हैक था। अब मैं आपको एक और बहुत ही डेंजरस साइकोलॉजिकल टैक्टिक बताती हूँ, द साइलेंट स्क्रिप्टिंग। ओके, तो एक डायरी लीजिए, रात को सोने से पहले अपनी वो जिंदगी लिखिए जो आप जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे वो आज हो रही हैं। आज का दिन बहुत अमेजिंग था, मेरी डील फाइनलाइज्ड हो गई, मेरी बॉडी इतनी फिट महसूस हो रही है। इसे लिखते वक्त आपकी उंगलियां और आपका दिमाग एक सर्किट बनाते हैं। ये मैसेज सीधा न्यूरल पाथवेज को रिवायर करता है। लेकिन याद रखिए, इसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन है? आपका कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन। आपका सबकॉन्शियस आपको बचाना चाहता है, उसे चेंज, बदलाव से डर लगता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग बहाने बनाएगा, कल करेंगे, आज ठंड है, लोग क्या कहेंगे। अपने सबकॉन्शियस को बताइए कि आप मेरे मालिक नहीं हैं, मैं आपका मालिक हूँ। उसे दर्द, पेन से ट्रेन कीजिए। जब आपका दिमाग कहे अब बस, तब थोड़ा और कीजिए। जब आप डर को फेस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस पुराने फियर बेस्ड पैटर्न्स को तोड़ देता है। आपको पता है मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म, चुंबकीय, तब पैदा होता है जब आपके शब्द, वर्ड्स और आपकी एनर्जी एक हो जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं। जब आप अंदर से जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी खामोशी में एक वजन होता है। आपने कभी ओशो को देखा है? उनकी बातों में एक शार्पनेस होती थी। वो शार्पनेस तब आती है जब आपका सबकॉन्शियस ट्रुथ, सच से अलाइन होता है। झूठ बोलना बंद कीजिए, खासकर खुद से। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो दिमाग को मत कहिए कि सब कुछ ठीक है, उसे सच बताइए, मैं अभी पीछे हूँ लेकिन मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। ये ऑनेस्टी आपके सबकॉन्शियस के लिए एक रेजर बटन की तरह काम करती है। चलिए एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं अभी इसी वक्त। ओके, अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन सीधी कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। सोचिए आपके दिमाग के सेंटर में एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे एक मास्टर कंप्यूटर है, लेकिन इससे पहले वहां एक धुंध थी, अंधेरा था, एकदम स्मॉग था। लेकिन आज आप एक गोल्डन पेन लेकर वहां जा रहे हैं। आप पुराने सारे कोड्स को डिलीट कर रहे हैं। आई एम नॉट इनफ, डिलीटेड। लाइफ इज अ स्ट्रगल, डिलीटेड। आई एम वीक, डिलीटेड।
और अब आप नया कोड लिख रहे हैं। ये कोड चमक रहा है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, माई माइंड इज माई सर्वेंट एंड आई अट्रैक्ट अबंडेंस प्रोस्पेरिटी एफर्टलेसली। इसे महसूस कीजिए, ये आपके पूरे शरीर में एक बिजली की तरह दौड़ रहा है। आपकी हर सेल कोशिका का इसे सुन रही है। अब जब आप अपनी आंखें खोलेंगे वीडियो खत्म होने के बाद, तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो 20 मिनट पहले थे। आपने एक बीज सीड बो दिया है, लेकिन रुकिए, इस बीज को पानी देना होगा, लेकिन कैसे? रोजाना की मेंटल हाइजीन से। पहला है इंफॉर्मेशन डाइट। बंद कीजिए वो रोने धोने वाले गाने, वो गॉसिप, वो नेगेटिव न्यूज। आप जो देखते हैं आप वही बन जाते हैं, आपका ऑरा भी वैसा बन जाता है। दूसरा है एनवायरनमेंट। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी आग को ठंडा करते हैं। सबकॉन्शियस ऑस्मोसिस से सीखता है। अगर आप 5 नाकाम लोगों के साथ रहेंगे तो 6वें आप होंगे खुद। तीसरा है द पावर ऑफ आई एम, मैं हूं। इन 2 शब्दों के बाद आप जो लगाते हैं वही आपकी तकदीर बन जाती है। इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिए। आप एक टीचर हैं, एक फाइटर हैं, एक मैजिशियन हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो गर्भ वोम से, जहाँ सपने पैदा होते हैं वहां से आती है। और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वो एक्शन है जो उन सपनों को दुनिया में लाता है। इन दोनों का मिलन ही सबकॉन्शियस हैकिंग है। मैं जानती हूँ आपके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स, शक होंगे। क्या ये सच में काम करता है? क्या मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी? लेकिन ये शक मेरी आवाज नहीं है। ये वही पुराना वॉचमैन है जो डर रहा है अपनी नौकरी खोने से। उसे कह दीजिए, शांत हो जा, अब मैं संभाल लूँ। आपकी ज़िंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिज़ाइन है और आज से आप ही इसके डिज़ाइनर हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इससे डरना बंद कीजिए, इससे लड़ना बंद कीजिए, इसके साथ इश्क कीजिए। जब आप अपने दिमाग से प्यार करने लगते हैं तो दिमाग आपके लिए वो हर कुछ कर देता है जो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। वो रास्ते खोल देता है जो कभी थे। आज की रात जब आप सोएं तो सिर्फ एक सवाल के साथ सोइएगा, अगर मुझे पता हो कि मैं फेल नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगी? और उसके बाद जो तस्वीर, इमेज आपके दिमाग में बने, उसे अपने सबकॉन्शियस में बसने दीजिएगा। सोने से पहले कि वो आखिरी फीलिंग ही आपकी कल को लिखेगी। आपकी ताकत, आपकी एलिगेंस, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, ये सब आपके अंदर ही है। मैंने तो बस आपको एक मिरर दिखाया, आईना दिखाया। अब वक्त है जागने का, उन सपनों को जीने का जो आपने बहुत पहले देखे थे।